बिहार पंचायत चुनाव 2021 विशेष कवरेज नेशन टीवी पे देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। इस वक्त नेशन टीवी की टीम आ गई है सररिया पंचायत में, जो कि लालगंज में पड़ता है। लालगंज में 20 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं और 18 अक्टूबर तक यहाँ पे प्रचार प्रसार जो है रहेगा। इसको लेके हर पंचायत में शोरगुल जो है उभर रही है। अगर सररिया पंचायत की बात करें तो यहाँ से आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि दो उम्मीदवार प्रमुख रूप से नाम इंद्र प्रसाद यादव हैं, उनकी पत्नी उर्मिला देवी यहाँ से चुनाव मैदान में प्रत्याशी है मुखिया पद के लिए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में पंचायत का कितना क्या कुछ विकास हुआ और इनका पंचायत चुनाव में चुनावी एजेंडा क्या कुछ है। उसके बाद इनके जो समर्थक है यहाँ पे मौजूद, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सररिया की जनता किसको वोट करेगी और पंचायत के विकास के लिए कौन से उम्मीदवार बेहतर माने जाएंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं लखिंदर जी का। स्वागत है सर आपका नेशन टीवी पे। नमस्कार जी। मैं राकेश कुमार यादव उर्फ लखिंदर प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया सररिया जी। मैं अपने धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला राय को चुनाव में मुखिया पद पर खड़ा किया हूँ। पंचायत के विकास में अगर देखा जाए तो चूँकि आप 2001 से 6 तक यहाँ पे मुखिया रहे, पहले के चुनाव और अब के चुनाव में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। 20 साल के अगर फासला को देखें तो जब पिछले बार आप चुनाव जीते उस टाइम में कहा जाता है कि पंचायत के विकास के लिए जो सरकारी निधि रहते हैं उतना नहीं आ पाते थे फंड, लेकिन अब जो है फंड लगातार पंचायतों में दिया जा रहा है विकास के लिए, लेकिन वो जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा बनता जा रहा है। क्या लगता है पहले का चुनाव बेहतर था या अब का, और आपके रीजन में क्षेत्र में क्या कुछ हो पाया उस टाइम? देखिए, 2001 से 2006 तक मैं मुखिया था। उस समय कम राशि सरकार के द्वारा दिया जाता था। जैसे इंदिरा आवास है तो 20,000 रुपया था, या आपसे बतला दें जो सरकारी राशि आया उस सरकारी राशि में जैसे कि कुआं का मरम्मती हो, चापाकल का निर्माण हो, या रोड हो, पुलिया हो, इस सारी मैं गरीब तबके के बीच में ही कराने का काम किया। 2006 के बाद जब मैं चुनाव हारा, उसके बाद से फंड सरकारी ज़्यादा आने लगा। उसमें पैसा का दुरुपयोग किया गया। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में लेबर सबको 3,000 आता था, 3 महीना पर मान लिया 3 तिहाई 9,000 हुआ। उसमें कितना तो 2,000 रुपया कर करके, कोनो के 3,000 रुपया कर करके दिया गया। शेष राशि सब घोट गया जो मुखिया था। उसके बाद में रोड की बात कहते हैं, पहले हमरा हारने के बाद वाले मुखिया जी 800 फीट का ढलुआ किया, योजना बनाया, 800 फीट का एस्टीमेट बना। काम कितना हुआ तो 400 फीट। 400 फीट का पैसा उठा करके मुखिया और पदाधिकारी मिल करके लूट लिया, जिसकी जांच पड़ताल भी हुआ, लेकिन पैसे के दम पर उस जांच को ठंडा कर दिया गया। आगे इस बार चूँकि आपने लिखा है पंचायत में कि सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, विकास अधूरी है परिवर्तन जरूरी, तो आपको क्या लगता है जब आप मुखिया थे उस टाइम विकास हुआ, अब विकास नहीं दिखाई दे रहा? मेरे चुनाव हारने के बाद 15 साल से मैं सबसे बड़का चीज़ हूँ कि विकास में लूट खसोट हुआ, विकास नहीं हुआ। गरीब तबके को इंदिरा आवास ही नहीं दिया गया। जो मुखिया जी के मुख्य कार्यकर्ता थे उन लोग को घर में 4-4 इंदिरा आवास दिया गया। जैसे नाम भी पूछेगा तो बहुत है, लेकिन नाम अभी चुनाव में कहने की ज़रूरत नहीं है। 15 साल से मैं जब चुनाव हार रहा हूँ तो मेरे पीछे जनता का रुझान है। और रुझान क्या, मैं कहता हूँ कि हमसे किसी को लड़ाई नहीं है, हमसे किसी उम्मीदवार को लड़ाई नहीं है, और रिकॉर्ड वोट से अमृत जीत रहा हूँ। ये पंचायत में जन नल योजना बिल्कुल फेलियर है। कहीं भी शुद्ध से जल नहीं मिल सकता है पंचायत में, किसी भी वार्ड को। ये आपको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप लोग का मुख्य मुद्दा कौन सा मुद्दा लेके पंचायत चुनाव में आए?
मुद्दा है कि गरीब पिछड़े वर्ग समाज के तबके के लोग हैं, उनको योजना, सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना मेरा मेन उद्देश्य है। बार सेकेंड पे ही आए और ऐसा क्यों हो रहा है कि आप सेकेंड पे ही अटक जा रहे हैं? जनता आप पे पूरा जो है भरोसा नहीं कर रही है। देखिए, सबसे पहले 2006 में मैं चुनाव हारा। उस घड़ी कुछ लोगों के कारण मुझे झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया। फंसाने के कारण फिर भी उस घड़ी में 14 वोट से चुनाव जीता था, लेकिन दबंग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर करके मुझे 14 वोट से हराया गया था। इस बार ऐसा कुछ चलेगा कि नहीं? क्या माहौल लग रहा है? इस समय चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपनाए हुए है उससे मुझे भरोसा है कि वैसा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन मुखिया जी भी हैं, प्रत्याशी है, तो ऐसे में प्रत्याशी का भी इंट्रोडक्शन जरूरी है। उर्मिला जी से रुख करते हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती उर्मिला देवी जी। पंचायत चुनाव लड़ रही हैं, तो जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत सारा समर्थन, बहुत सारा लेडीज से लेकर जेंट्स लोग दे रहे हैं हमारे पास जी। और हमको यही करना है कि जनता को सेवा करना है हमको। चुनाव इस बार निकलेगा, उम्मीद है? दो बार चुनाव लड़ी है जी, निकलेंगे आपके, है ना? हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला जी के पास फिर लौट सकते हैं, लेकिन कुछ जो पब्लिक लोग हैं इन लोगों के पास भी आएंगे। आइए, सबसे पहले तो आपका रुख करेंगे। आप तो कह रहे थे कि पंचायत में जो है कोई विकास नहीं हुआ, क्या लगता है वाकई में ऐसा है? कैमरा इधर कीजिएगा जी। 15 साल में पंचायत को तो बंधक रख दिया लोग, जिससे आज तक ले। अभी यदि विकास हुआ रहता तो आपको पंचायत में घूम रहे हैं, न्यूज नेशन चला रहे हैं, दिखता आपका विकास की कहाँ पे विकास हुआ है पंचायत में। सो क्या हुआ है विकास? रोड का वही मतलब पब्लिक है, वोट तो आप ही लोग करते होंगे, जी। तो ऐसे प्रत्याशी को क्यों वोट कर देते हैं कि बाद में जो है आपको ऐसा जवाब देना पड़ता है? जी। अब उस समय क्या होता है कि अब सब लोग तो ऐसे करते नहीं हैं। अब कुछ लोग पैसे के बहकावे में आकर, कुछ लोग कुछ का लालच दे करके वोट को ले लेते हैं और बाद में उसी का शोषण करते हैं। इस बार का माहौल क्या कुछ कह रहा है? उर्मिला जी सहित कई उम्मीदवार यहाँ पे हैं। सबसे प्रमुख रूप से देखा जाए, बेहतरी के लिए पंचायत में कौन से उम्मीदवार निकलेंगे? इस बार उर्मिला राय के टक्कर में कोई है ही नहीं। इस बार सारे लोग मन बना लिए कि उर्मिला राय को ही जिताएंगे, इसलिए कि 15 साल से लोग रोड पर भटक भटक के तंग आ गया है। अच्छा। राय जीत गए हैं और जीत निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्री जगत राय। आप क्या कहेंगे पंचायत में किसका नहीं, सरकार बनेगा पंचायत में? इस समय उर्मिला राय की सरकार बनेगा इस पंचायत में। भारी मतों से जीतेंगे, इनके टक्कर में अभी तक कोई नहीं है। जब 2001 से 2006 तक जब भूतपूर्व मुखिया थे, वो विकास किए, जो घर घर सब जात को बांट के ये दिए शिक्षा मित्र, अपने भाई को नहीं दिए। मिठाई भी नहीं मिला, जब पैसे नहीं था उस टाइम में। अभी उनका टक्कर में कोई नहीं है, भारी मतों से उर्मिला राय जीतेंगे। लेकिन इस बार उर्मिला राय को जीत है। अभी सारे जनता का मूवमेंट है, इस बार काम करेंगे उर्मिला राय और पक्की जीत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष कवरेज पंचायत चुनाव का नेशन टीवी पे देख रहे थे आप। यहाँ पे सररिया की जनता ने ये भरोसा जताया है उर्मिला देवी पर कि ये इस बार मुखिया पद पे चुनाव जीतेंगी। हालांकि कौन से प्रत्याशी विजय मारेंगे ये 20 अक्टूबर के बाद कंफर्म होगा। पंचायत में किसकी बनेगी सरकार, विशेष कवरेज और नेशन टीवी लगातार देखते रहिए। उसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि लालगंज में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और पंचायत में इस बार क्या कुछ सिचुएशन कहता है। खास रिपोर्ट में देखिए। नेशन टीवी के लिए वैशाली से।